अगर आप सोच रहे हैं इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, जवाब मिलेगा वीडियो के अंत में। कंपनी की स्थापना। ट्रेंट की शुरुआत 1998 में हुई थी। यह कंपनी अब 27 साल पुरानी हो चुकी है। शुरुआत का अनोखा तरीका। टाटा ग्रुप के पास लैक्मे कंपनी में 50% हिस्सेदारी थी। उन्होंने अपनी यह हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर को 200 रुपए करोड़ में बेच दी। फंड का उपयोग। इस 200 रुपए करोड़ की राशि का इस्तेमाल करके टाटा ग्रुप ने ट्रेंट की स्थापना की। शेयर प्रदर्शन और रिटर्न्स। ट्रेंट का स्टॉक 1999 से पहले 9 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था और अब यह लगभग 5,950 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। एक वर्ष का रिटर्न। लगभग 11% रिटर्न मिला है। 5 वर्ष का रिटर्न। लगभग 945%, यानी पिछले 5 सालों में पैसा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा। ऑल टाइम रिटर्न करीब 61,830%। यह जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन दर्शाता है। उदाहरण, अगर किसी ने 1999 में 1,000 रुपए निवेश किए होते तो आज उनकी वैल्यू होती लगभग 7 रुपए 28 पैसे लाख। वित्तीय प्रदर्शन और ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ, आय वृद्धि। FY 21 से FY 25 तक ट्रेंट का रेवेन्यू 2,593 रुपए करोड़ से बढ़कर 17,135 रुपए करोड़ हो गया, लगभग 600% ग्रोथ या 60% केगर। कोविड-19 के बाद की डिमांड रिकवरी में FY 22 में 73% और FY 23 में 83% की तेज ग्रोथ देखने को मिली। FY 24 में ग्रोथ घटकर 50% और FY 25 में सिर्फ 3% रह गई, जिसका कारण बाजार में धीरे धीरे सैचुरेशन होना माना जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता। रेवेन्यू ग्रोथ कम होने के बावजूद प्रॉफिट में सुधार देखने को मिला है। FY 25 में एबिटडा मार्जिन घटकर 17.88% हो गया। FY 24 में 23.5% था, जो स्टॉक और ट्रेड खरीद में वृद्धि के कारण हुआ। इसके बावजूद PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, में 56% सालाना ग्रोथ हुई। यह दर्शाता है कि कंपनी ने कुशलतापूर्वक ऑपरेशनल लागत को कंट्रोल किया है। कैश फ्लो स्थिति। FY 25 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1,661 रुपए करोड़ रहा। इस राशि का बड़ा हिस्सा विस्तार, एक्सपांशन और फाइनेंसिंग गतिविधियों में लगाया गया। अंततः कंपनी के पास केवल 44 रुपए करोड़ का नेट कैश इंक्रीज बचा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। लाइक फॉर लाइक सेम स्टोर ग्रोथ। FY 25 की Q4 में फैशन सेगमेंट में मध्यम सिंगल डिजिट ग्रोथ और पूरे वर्ष में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई। इसका मतलब है कि नई स्टोर्स की वजह से पुरानी स्टोर्स की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। रेवेन्यू पर स्टोर। प्रति स्टोर सालाना रेवेन्यू 16 रुपए 80 पैसे करोड़ पर स्थिर हो गया है, जो संकेत देता है कि प्रत्येक स्टोर की ग्रोथ में अब ठहराव आ गया है। ब्रांड प्रदर्शन। जुडियो। यह ब्रांड कम कीमत वाले ग्राहकों को टारगेट करता है। FY 25 में जुडियो ने $1 बिलियन, लगभग 8,300 रुपए करोड़ की बिक्री हासिल की। इसका इन्वेंट्री टर्नओवर सिर्फ 15 दिनों का है, जबकि प्रतियोगियों का 45-60 दिन होता है। यह उच्च इन्वेंट्री गति को दर्शाता है। वेस्ट साइड। यह ब्रांड प्रीमियम मार्केट को टारगेट करता है। इसका वेस्ट स्टाइल क्लब लॉयल्टी प्रोग्राम 1.64 करोड़ ग्राहकों तक पहुंच गया है, जो ब्रांड की 90% से ज्यादा रेवेन्यू में योगदान देते हैं। FY 25 में ऑनलाइन बिक्री 43% बढ़ी, जो अब वेस्ट साइड की कुल रेवेन्यू में 6% हिस्सेदारी रखती है। डाइवर्सिफिकेशन, फैशन से आगे की रणनीति। ट्रेंट अब फैशन के अलावा इन क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहा है। ब्यूटी। FY 25 में 8.1 करोड़ यूनिट्स की बिक्री हुई। पिछले 5 वर्षों में 149% केगर दर्ज की गई। इनरवियर। FY 25 में 5 करोड़ यूनिट्स बिकी। 5 सालों में 92% केगर दर्ज किया गया। फुटवियर। FY 25 में 2.7 करोड़ यूनिट्स की बिक्री। 5 सालों में 73% केगर दर्ज किया गया। फूड एंड ग्रॉसरी स्टार ब्रांड के तहत 78 स्टोर्स का संचालन कर रही है।
Q4 FY25 में 70% रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई। स्टार के इन हाउस ब्रांड्स 70% प्लस रेवेन्यू में योगदान देते हैं, जिससे बेहतर मार्जिन मिलता है। बाहरी प्रतिस्पर्धा और मार्केट एनवायरनमेंट। ट्रेंट को विभिन्न सेगमेंट्स में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। फूड और ग्रोसरी, ऑनलाइन क्विक कॉमर्स जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और ऑफलाइन डी-मार्ट व रिलायंस रिटेल से मुकाबला। फैशन, वेस्ट साइड, आदित्य बिरला फैशन, शॉपर्स स्टॉप जैसी बड़ी चेन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा। सस्ती कपड़े, जुडियो, विशाल मेगा मार्ट और V2 जैसे रिटेलर्स से कड़ी टक्कर। ट्रेंट की रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज। प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए कंपनी का फोकस, प्राइवेट लेबल ब्रांड्स विकसित करना, कस्टमर एक्सपीरियंस में सुधार, ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी संचालन की कुशलता बढ़ाना। एक्सपेंशन रणनीति। FY25 में 295 नए स्टोर्स खोले गए, जो 242 शहरों में फैले हैं। अब ट्रेंट के पास कुल 1043 स्टोर्स हैं। स्टोर वितरण, स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन। जुडियो 765 स्टोर्स कंपनी का मुख्य फोकस। वेस्ट साइड 248 स्टोर्स। अन्य लाइफस्टाइल ब्रांड्स 30 स्टोर्स। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। UAE के दुबई में 2 जुडियो स्टोर्स खोले गए, इसका मतलब कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रख रही है। ब्रोकरेज टारगेट्स। मोतीलाल ओसवाल। रेटिंग बाय। टारगेट प्राइस 6,900 रुपए। अनुमानित अपसाइड लगभग 17%। मैक्वरी। रेटिंग बाय। टारगेट प्राइस 7,200 रुपए। अनुमानित अपसाइड लगभग 25%। नुवामा कैपिटल। रेटिंग बाय। टारगेट प्राइस 8,300 रुपए। अनुमानित अपसाइड लगभग 40%। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 37.01% हिस्सेदारी अभी भी प्रमोटर्स के पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस FIIs अपनी हिस्सेदारी में 2.02% की कमी की है। यह हल्की निगेटिव सेंटिमेंट को दिखाता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस DIIs हिस्सेदारी में 1.06% की बढ़ोतरी यानी घरेलू संस्थानों का भरोसा बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड्स इनकी हिस्सेदारी में 0.89% की वृद्धि, यह दिखाता है कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी को लेकर बुलिश हैं। ट्रेंट कंपनी का निष्कर्ष। ट्रेंट ने खुदरा रिटेल सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी के ब्रांड्स जैसे वेस्ट साइड, जुडियो और लैंडमार्क ने मार्केट में अच्छी पहचान बनाई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स पर बेहतर विस्तार से कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ट्रेंट का फोकस मूल्य संवेदनशील ग्राहकों के साथ साथ प्रीमियम सेगमेंट तक भी पहुंचने का है। कंपनी ने नए स्टोर्स खोलकर और डिजिटल रणनीतियों से अपने ग्राहक बेस को मजबूत किया है। वित्तीय दृष्टि से ट्रेंट की कमाई स्थिर है और भविष्य में और बढ़ने की संभावना है।